लूका 18:1 में लिखा है नित्य प्रार्थना करो और हियाव मत छोड़ो। रोमी 12:12 में लिखा है आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। थिस्सलुनीकी की पहली पत्री 5:17 में लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो और 19 पद में लिखा है आत्मा को मत बुझाओ। पतरस की पहली पत्री 4:7 में लिखा है देखो सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। ये सारी बातें प्रार्थना से संबंधित है। जहाँ कुछ सलाह भी दिया गया है, इसी प्रार्थना में से 3 बातों को हम लोग देखेंगे। मत्ती 26:41 में जो पहली बात लिखी है, जिससे हम प्रार्थना के महत्व को समझ सकेंगे, प्रार्थना का महत्व हम समझेंगे। 3 महत्वपूर्ण बात इसमें से मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना के महत्व से। गसमनी बगीचे में जब यीशु मसीह अपने चेलों को लेके गया तो उनसे कहा कि तुम यहाँ पर बैठ के प्रार्थना करना, और वो आगे बढ़ा और पिता से प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना करके लौटा तो चेले क्या हो गए? सो गए। अब यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। तो प्रार्थना एक विश्वासी को परीक्षा से बचाने की ताकत रखती है। हालेलुया। परीक्षा भयंकर रूप में आती है। जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ दे पानी निकालने के लिए, ऐसे ही परीक्षा निचोड़ करके एक व्यक्ति को, एक परिवार को रख सकती है, जिससे उसका विश्वास डमाडोल हो जाएगा और परमेश्वर के प्रति प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। ये होती है परीक्षा, और परमेश्वर हमको उस परीक्षा से बचा लेना चाहता है। और इसी कारण वो आपको ये सलाह देता है कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि थोड़ी ही देर में परीक्षा आने वाली है, जबकि चेले बेखबर थे। और यीशु मसीह का एक चेला यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के दुश्मनों के साथ मिलकर सौदा करके 30 चांदी के सिक्कों में वो मशाल, लाठी, तलवार, भाले के साथ गसमनी बगीचे में आ गए। और यीशु मसीह जब अपने चेलों से वहां जाके मिले तो वो सो रहे थे। यीशु मसीह ने कहा उठो, देखो मेरा पकड़ाने वाला निकट आ पहुंचा है। और देख प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़कर उनसे कहे कि यदि तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो, मुझे पकड़ने आए हो, तो मेरे चेलों को जाने दो। और देखो चेले क्या हो भाग गए। ये परीक्षा थी जिसमें वो फेल हो गए। पतरस तो कहता था कि तेरे साथ जेल जाने के लिए क्या, मरने के लिए मैं तैयार हूँ। और देखिए वो भी भाग खड़ा हुआ। ये थी परीक्षा, और परीक्षा में पढ़ने से यीशु मसीह ने उनको क्या कर लिया? बचा लिया और कहा कि तुम लोग चले जाओ। तो एक विश्वासी को ये जो प्रार्थना है वो परीक्षा से बचा ले। पर यीशु मसीह नहीं चाहता कि विश्वासी डरपोक और कमजोर हो जाए और बार बार यही प्रार्थना करे कि वो परीक्षा से क्या हो जाए? बच जाए। यदि मान लो कोई बच्चा 10वीं पढ़ रहा है और उसको परीक्षा से बचा लिया जाए तो 11वीं कैसे जाएगा? वो तो 10वीं में रह जाएगा। और हर बार प्रार्थना करें कि परीक्षा मेरे को देना ना पड़े, परीक्षा देना ना पड़े। परीक्षा उस बच्चे के भविष्य को क्या करती है? उज्जवल करती है। ठीक है, उसको हमको समझना है। जागते और प्रार्थना करते रहो तो परीक्षा में ना पड़ो। तो प्रार्थना एक तो हमको परीक्षा से बचा लेती। और देखिए परीक्षा कैसी होती है। अय्यूब की परीक्षा को देखिए, कितनी भयंकर परीक्षा है। ऐसे अय्यूब की पूरी संपत्ति को शैतान नष्ट कर दिया। एक तो वो बात है, चलो संपत्ति नष्ट हो गई, फिर से परिश्रम करेंगे, संपत्ति बना ले। पर बच्चे भी 10 क्या हो गए?
उसके आंखों के सामने मर गए। ये दूसरी परीक्षा। और उसी में तीसरी, शैतान ने अय्यूब को सर से लेकर पैर के नख तक पांव से कहते, ये तीसरी थी उसी की, एक के बाद एक परीक्षा, जो अय्यूब को आर्थिक रूप से कंगाल करती। वो ऊंच देश का सबसे धनी आदमी था, अब सबसे कंगाल आदमी हो गए। बच्चे भी नहीं, बस वो दोनों पति और पत्नी। इस मुसीबत, इस बड़ी परीक्षा को देखकर पत्नी का भी विश्वास डामाडोल हो गया और परमेश्वर के प्रति प्रेम क्या हो गया, ठंडा पड़ गया। बोले तू मर जा तो मर जा, अपने आदमी को बोली, पर तू अभी भी अपने खराई में बना हुआ है। तो अय्यूब ने क्या कहा, तू कैसी बात करती, परमेश्वर हमको सुख देता था तो सुख लेते आए हैं, आज दुख दे दिया तो दुख भी ले लेते हैं। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य। ये है परीक्षा जो निचोड़ना चाहिए उसको। और अय्यूब का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा नहीं हुआ, उसका विश्वास डामाडोल नहीं हुआ। वो परीक्षा में क्या जयवंत। तो ये एक परीक्षा है, इस प्रकार की परीक्षा होती है। परीक्षा छोटी भी आ सकती है, परीक्षा बड़ी रूप में भी आ सकती है, पर पहली बात प्रार्थना हमको परीक्षा से बचा देगी। परीक्षा का एक झलक हमने अय्यूब के जीवन में देखा। और परीक्षा कैसे आती है, एक और झलक देखी। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को संतान के रूप में इसहाक दिया, तो उस समय उसकी उम्र 100 साल थी और सारा की 90 साल थी। ये सब उत्पत्ति 21 अध्याय में आपको पढ़ने के मिलेगा। पर इसहाक जब 10-12 साल का हुआ, तो एक दिन परमेश्वर ने इब्राहिम से बात किया, इब्राहिम तू जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, उसको मोरिया देश में मैं एक पहाड़ बताऊंगा, वहां ले आना और उसको मेरे लिए क्या कर, बलिदान करना। यह है देखो परीक्षा। ऐसे किसी भी माँ बाप से अब परमेश्वर ऐसी बातें नहीं करेगा, और इब्राहिम से ऐसे बात करके उसकी परीक्षा की। देखिए ये कितनी भयंकर परीक्षा। एक तो बुढ़ापे का सहारा सोच के हम उसको पाल रहे हैं, हमारी धुंधली आंखों में रोशनी आ गई, हमारे पैरों में नया बल आ गया है इसहाक को देख करके। उसी उम्मीद में हम जी रहे हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, और ये परमेश्वर उसी का बलिदान हमसे मांग रहे हैं। इब्राहिम बहुत धनी था, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। वो कह सकता था परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं 1000 भेड़ बकरियों का बलिदान आपके लिए दे दूंगा, पर आप मेरे बेटे का बलिदान मत मांगिए। दूसरी बात वो कह सकता था कि मेरी उम्र तो 100 साल से ज्यादा हो गई परमेश्वर, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, आप मेरा बलिदान मांगिए, मैं दे देता हूं, पर मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। ऐसा बोल सकता था, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, और वो तैयार हो अपने बेटे का बलिदान करने। यह है परीक्षा, यह है परीक्षा। तो परीक्षा का झलक हमने देख लिया। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यदि ऐसी परीक्षा परमेश्वर हमारी ले, तो फिर तो हम चर्च आना ही बंद कर देंगे, बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे, और जो अभी गा रहे थे ना आराधना, वो भी बंद हो जाएगा, कोई आराधना नहीं होगी। यह है परीक्षा। इसी कारण बहुत सोच समझकर परमेश्वर अपने लोगों से कहता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़े। इसी में दूसरी बात, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो प्रार्थना न केवल हमको परीक्षा से बचाती है, और प्रार्थना परीक्षा में जयवंत करती है। हालेलुया।
प्रार्थना से हम परीक्षा के समय में जयवंत हो जाएंगे, जैसे अय्यूब जयवंत हो। ऐसे कई नाम हैं जो प्रार्थना में जयवंत हो गए। जैसे उनमें से एक नाम दानियल। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, कैसे उनको 3 अध्याय में दानियल में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग की भट्ठे को 7 गुना धक्का करके फेंक दिया गया, बांध करके राजा के सामने, तो जो लोग उसको आग में फेंके वो तो जल करके मर गए। और राजा अपने सिंहासन पर से खड़ा होकर कहता है, क्या हम 3 पुरुष को आग में नहीं डलवाए? हाँ राजा, 3 पुरुष को डलवाए। तो फिर चौथा कौन है जो परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई देता है? और ये तो खुले हुए आग में टहल रहे हैं, हम तो बांध करके इनको फेंके थे। तब राजा डर करके कहता है कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो बाहर आ जाओ आग से। और उन्होंने उसके कपड़े को देखा, मोजे को देखा, बाल को देखा, कहीं से कोई जलने की गंध नहीं। प्रार्थना जयवंत करती है परीक्षा, और वो जय पाली है शद्रक, मेशक, अबेदनगो। दारा राजा दानियल को बहुत चाहता था, पर राजा के जो कर्मचारी थे वो दानियल से बहुत जलते थे। और उन्होंने एक दिन षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र में दानियल फंस गए और राजा भी फंस गए। और मजबूर होकर के राजा दानियल को मृत्यु दंड की सजा सुना दिया। 6 अध्याय मृत्यु दंड की सजा सुना दिया। और बचाने की बहुत कोशिश किया, पर वो बचा नहीं सका। तो लिखित में आदेश दे दिया कि दानियल को मृत्यु दंड दे दिया। और देखो, गहरे कुएं में सिंहों के बीच में उनको फेंक दिया, और वहां जो ढक्कन था उसको बंद कर दिया गया, और सब वापस आ गए। और राजा रात भर महल में टहलता रहा, और कोई भी सुख विलास की चीज उस तक पहुंचाई नहीं गई। और सुबह होने का राजा इंतजार करने लगा, और जब जैसे ही सुबह हुई, वो अपने लोगों के साथ राजा दौड़ा, अपने अंगरक्षकों के साथ, और ढक्कन खोला गया उस कुएं का, और आवाज दिया गया, दानियल, दानियल, तेरा परमेश्वर तेरे को बचाए। राजा तो युगानुयुग जीवित रहे। देख, परमेश्वर अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया है, और उन्होंने मुझको कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई। और बिना देर के राजा दानियल को वहां से निकाल दिया। तो प्रार्थना जयवंत करती है, न केवल परीक्षा से बचाती है, और जयवंत जीवन हमको देती है। हालेलुया। हमको जय पाना है तो हमको प्रार्थना करना है, जय पाना है। दूसरी बात, जब हम लूका की सुसमाचार उसके 18 में आते हैं, तो यहाँ प्रार्थना के बारे में लिखा है, नित्य प्रार्थना करो, हियाओ मत छोड़ो। कई बार क्या होता है, प्रार्थना करते करते साहस टूट जाता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। बंद करो प्रार्थना, कोई मतलब नहीं है। कई बार साल भर से ज्यादा हो जाता है, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, तो हियाव टूट जाता है, और लोग प्रार्थना बंद कर देते हैं, संगति में आना बंद कर देते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो हियाव टूट जाता है, साहस टूट जाता है। बाइबल पढ़ना बंद, संगति बंद, प्रार्थना बंद, सब चल जाना। नीचे में यीशु मसीह किसी का साहस मत टूट जाए। प्रार्थना करने वालों का एक उदाहरण दिया। एक स्त्री थी, और वो अपना न्याय चाहती थी, पर उस नगर का जो न्यायी था वो बहुत कठोर मनुष्य था। वो परमेश्वर से नहीं डरता और मनुष्यों की कुछ परवाह नहीं करता।
और ये स्त्री उससे न्याय चाहती थी। और एक दिन उसने उसके दरवाजा को खटखटाया। न्यायी बाहर आया तो देखा वो स्त्री, उस स्त्री ने कहा मेरा न्याय चुका, तो उसने उसको भगा दिया। बाद में जाओ। दूसरे दिन फिर स्त्री आई, फिर खटखटाया, फिर खोला गया, मेरा न्याय चुका। उसने फिर परवाह नहीं किया, उसको क्या किया, भगा दिया। तीसरे बार वो फिर आई, सोचा और कोई दूसरा आया होगा, दरवाजा खोला तो वही स्त्री। जब देखो वही स्त्री, वही स्त्री। न्यायी बहुत परेशान हो गया। तो देखिए कितने बार उसने उसकी नींद उड़ा दी उस स्त्री ने। मेरा न्याय चुका। तो न्यायी क्या कहने लगा, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता और मनुष्य की कुछ परवाह नहीं करता, फिर भी ये स्त्री मेरे नाक में दम करते रहती है। यीशु मसीह क्या बोलता है, सुनो न्यायी क्या कह रहा है, न्यायी क्या कह रहा है, तो क्या मैं अपने लोगों का न्याय नहीं चुकाऊंगा? हियाव मत छोड़ो। वो बार बार खटखटाती रही, बार बार खटखटाती रही। हो सकता है दिन में 3 बार 4 बार जाके खटखटा रही, न्याय चुकाओ, न्याय चुकाओ, न्याय चुकाओ। तो भी परेशान हो गया। बोला ठीक है, इसका न्याय चुका ही। हालेलुया। पर हियाव टूट जाता है। मत्ती 7 के 7 में तो लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये हम 6 महीने से मांग रहे हैं, वो दिया है। और परिवार वाले और आग लगा देते हैं जो विश्वास में नहीं। तू तो वहां पहुंच जा रही है, 6 महीने साल भर हो गए, क्या मिला, क्या मिला? साल भर में क्या करिए यीशु मसीह? जाना बंद कर, कुछ नहीं होने वाला। और मत्ती 7:7 क्या कहता है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या। जब 2 बार खटखटाए घर में बैठ गए, 10 बार खटखटा, वो न्यायी आएगा, दरवाजा खोलेगा, आपको देखेगा। ये कठोर न्याय नहीं है, यीशु मसीह नम्र 3। हालेलुया। वो न्याय चुकाएगा, वो हमको आशीष देगा, वो हमको छुटकारा देगा, वो हमको चंगाई देगा, हमें आत्मा का अभिषेक देगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। तो नित्य प्रार्थना करो, हियाव मत छोड़ो। इस कारण ये उदाहरण यहाँ पर यीशु मसीह ने दिया उस स्त्री का। तो हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारना है, हमको खटखटाते रहना। यूहन्ना की सुसमाचार 5 अध्याय में अच्छा उदाहरण है। यरूशलेम में यूहन्ना 5 अध्याय में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जिसको इब्रानी भाषा में बेसदा कहते हैं, दया का घर। और यहाँ अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले, हर प्रकार के बीमारी से ग्रसित लोग पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि एक समय पर परमेश्वर के दूत पानी को हिलाया करते थे। और जो कोई पहले उतर जाता, उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे शरीर के बाहर की बीमारी हो, चाहे शरीर के अंदर की बीमारी हो, वो चंगा होकर के चला जाता। 38 साल का एक रोगी भी वहीं पर पड़ा। वो दूसरे रोगियों से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, क्योंकि जब भी पानी हिलता था, एक तो उसको कुंड के पास जगह नहीं मिला, 10 कदम दूर में जहां कोई खाट सहित ला के उसको डाल दिया। अब जैसे ही पानी यहाँ पर हिलता है, वो शोरगुल मच जाता है, पानी की आवाज आती है, लोग कूद रहे हैं उसमें, और वो भी धीरे से खाट से उतरता है। उसके हाथ पैर में उतनी ताकत नहीं, और बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल में चला आ रहा है। पानी 1 घंटे तक नहीं हिल रहा है कि तुम कछुए की चाल में आ रहे हो। कुछ सेकंड फिर पानी हिलेगा। हो सकता है 10 सेकंड के लिए हिल रहा हो सकता है 15 सेकंड तक पानी हिल रहा है, पर उस 15 सेकंड में भी तो ये पहुंच नहीं पा रहा। 1 बार हो गया ऐसा, 2 बार हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, पर ये जा रहा है, ये जा रहा है, और उसको वहां पर आसपास में जगह मिल ही नहीं रही। जो लोग ठीक होकर जा रहे हैं, फिर दूसरे मरीज आ जाने, और वो वहीं पर खाट में।
पड़ा रहेगा, उसका खाट कौन लाएगा, उसके पास कोई भी नहीं। जब दिन पर दिन और महीने पर महीने ऐसे गुजरने लगे तो यीशु मसीह से भी रहा नहीं गया। और एक दिन वो खुद इस मरीज से मिलने गया। वो सब मरीजों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे 38 साल के रोगी के पास आया और क्या कहा, तो ठीक हो रहा था। तो उसने क्या कहा, हाँ प्रभु, जब कुंड का पानी हिलाया जाए तो ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे को कुंड में उतारे। मेरे पहुंचते पहुंचते तो दूसरा मुझसे पहले पहुंच जाता है और ठीक होकर के चला जाता है। तब यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा लेकर चला जा। देखिए, तुरंत उसके हाथ पैर में बल आ गया। मैंने ये घटना क्यों बताई? जैसे वो स्त्री न्याय से न्याय चाहती थी, उसी प्रकार ये भी अपनी चंगाई पर रहा हुआ था। मैं एक न एक दिन कुंड में उतरूंगा और चंगाई ले जाके चला जाऊंगा। उसके इसी हिम्मत को, इसका हियाव नहीं टूटा, उसी हिम्मत को देख करके परमेश्वर से भी अब रहा नहीं है। बोले अब मेरे को ही जाना पड़ेगा। और ये था एक चलता फिरता कुंड प्रभु यीशु जो उसके पास आ गया। और उसके बाद उसको चंगा करने के बाद यीशु मसीह भी आगे बढ़ गए, बाकी मरीजों का नजरअंदाज करते। हालेलुया। वो उसी के पास आए थे, बाकी लोग यहाँ के पानी से चंगाई देते। हियाव नहीं छोड़ा। ये नहीं कहा कि बहुत 5-6 महीने हो गए, मेरे को ले चलो यहाँ से, घर में पहुँचा दो, नहीं रहूँगा यहाँ, ऐसा नहीं कहा उसने। स्त्री भी हिम्मत नहीं आई, ये भी हिम्मत नहीं आई। एक दिन मैंने दैनिक भास्कर में जवान के बारे में पढ़ा। उसने बोर्ड का एग्जाम दिया 10वीं 12वीं का, फेल हो गया। तब उसने फिर दूसरे साल तैयारी की और फिर एग्जाम दिया, फिर फेल हो गया। तब उसने फिर तीसरी बार, शायद इस बार मैं निकल जाऊंगा, फिर अच्छी तैयारी की और फिर एग्जाम दिया, फिर फेल हो गया। फिर उसने 34 साल तैयारी की और फिर परीक्षा दिया और फिर फेल हो गया। वो हिम्मत नहीं आई। उसने 5वीं बार कोशिश की पर फेल हो गया। फिर उसने 6वीं और 7वीं बार कोशिश की, फिर भी वो फेल हो गया। तब उसने 8वीं और 9वीं बार कोशिश की, फिर फेल हो गया। तब उसने 10वीं बार कोशिश की, फेल हो गया। देखो, जो उसके साथ एग्जाम दे रहे हैं उनका नौकरी भी लग गया होगा, तो कहाँ से ले होते। तब उसने 11वां बार किया और पास आ गए। हिम्मत आ रहा नहीं। कितने लोग मजाक में भी उसके दोस्त लोग, तू तो पढ़ाई छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है। कितने बार बोले होंगे, माँ बाप भी बोले होंगे, तू पढ़ाई वढ़ाई मत कर, कोई काम हम देखेंगे, तेरे बस की बात ही नहीं है। वो हिम्मत नहीं हारा। 10 बार फेल होने के बाद 11वें बार वो पास हो। और ये बात राष्ट्रपति तक पहुंच गई और राष्ट्रपति ने अपने महल में उसको बुला लिया और उसको इनाम दिया। हालेलुया। हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा। जरूर जो लोग मेरिट में आए उनका अखबारों में फोटो छप दिया नाम के साथ, और राष्ट्रपति नहीं बुलाए। राष्ट्रपति को नहीं बुलाए। ठीक है, तो मेरिट में आया, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ो। और मैं तो उसको बुला रहा हूँ जो 10 साल तक फेल हो गया, पर हिम्मत हियाव मत छोड़ो, हियाव मत छोड़ो। प्रयत्न करने में आलसी मत हो, प्रयत्न करते रहो। वो जो न्यायी है वो कठोर नहीं है, वो परमेश्वर है, वो इंसान नहीं, वो बराबर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया। ये है नित्य प्रार्थना करो, हियाव। इस जवान का हियाव भी नहीं टूटा, फेल उसको डिगा नहीं सका। वो प्रयास करता रहा, पास हो। प्रभु यीशु कहता है प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो,
लगे रहो। वो स्त्री भी अपना न्याय उसी न्याय से चुकवा ली, न्याय चुका दिया, बोला इसका न्याय चुकाओ। तीसरी और अंतिम बात मैं आपको बताऊंगा, और देखिए तीसरी बात, थिस्सलुनीके की पहली पत्री, थिस्सलुनीकियों उसका 5 है, थिस्सलुनीकियों और 5 के 17 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और 19 पद में क्या लिखा है, आत्मा को मत बुझाओ। जब प्रार्थना हम नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा, जिसको परमेश्वर ने मानो जिलाया है, जगाया है, जो प्रकाशमान है, वो क्या हो जाए, बुझ जाए। आत्मा प्रकाशमान है। नीति वचन में क्या लिखा है, मनुष्य की जो आत्मा है वो यहोवा का क्या है, दीपक है, तो वो भी प्रकाशमान है। और पवित्र आत्मा भी, वो तो प्रभु है, वो तो प्रभु का आत्मा है, प्रकाशमान है। तो कोई भी आत्मा बुझने ना पाए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आत्मा को मत बुझाओ। जैसे आप चाहते हैं कि आपके घर के सामने जो दिया रखा हुआ है वो रात भर जलता है, तो उसमें तेल होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आग को जलाने के लिए टाइम नहीं लगेगा, वो रुई को एक बार में जला के खत्म करेगा, पर वो रुई जल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि तेल से में डूबा हुआ है, और वो दिया रात भर प्रकाश देता रहता है, क्योंकि उसमें तेल है। प्रार्थना उसी तेल के समान काम करेगा हमारी आत्मा के लिए, और हमारी आत्मा जलते रहेगी, जलते रहेगी, जलते रहेगी, और प्रकाश देते रहेगी। आत्मा को मत बुझाओ, परमेश्वर नहीं चाहता। वो बड़ी गंभीरता से ले रहा है इन बातों को, भाई मेरी आत्मा मैंने दिया, उसको बुझा दोगे। एक तो आत्मा पहले ही बुझ गई पाप के कारण, फिर ये आत्मा मैं दिया, जगाया, फिर इसको भी बुझा दोगे। वो जला रहा है और हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो बुझेगा। तो जब कोई चीज बुझ जाता है, कोई चीज बुझ गया है, जैसे रात के समय में लाइट गोल हो गए, तो देखो उस अंधेरे में कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, खत्म सब अंधेरा। ये एक अंधेरा है, घर का अंधेरा। दूसरा जो अंधेरा है, देखिए हमारे देह में 2 ज्योति है, आंखों में रोशनी, और यदि ये फ्यूज हो जाए, इसकी रोशनी खत्म हो जाए, तो उस जीवन का अंधेरा कैसा होगा? जैसा कोई जन्म का अंधेरा, सूरज निकलने के बाद भी उसको पता चल रहा है कि दिन हो गया है, वो घोर अंधेरा। ये अंधेरा कैसा है? उसको कुछ नहीं दिखाई देता, चाहे कितना भी सूरज निकल जाए इस बच्चे पर, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको दिन भी रात के बराबर में, दिन भी रात है उसके लिए, क्योंकि वो जन्म का अंधा है। वो अंधेरा कितना बड़ा है। और परमेश्वर कहता है यदि आत्मा बुझ जाएगी तो अंधेरा कितना बड़ा होगा, भयंकर अंधेरा हो जाएगा। ना तो वचन का प्रकाशन मिलेगा, ना कोई भविष्यवाणी होगी, ना कोई दर्शन होगा, ना कोई प्रार्थना होगी, कुछ नहीं, क्योंकि हमको प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, अंधेरे में दिखाई देगा। इसी कारण आत्मा प्रज्वलित रहेगी तो वचन का प्रकाशन मिलेगा, भविष्यवाणी होगी, दर्शन की बातें होगी, परमेश्वर का काम होगा। और जब आत्मा बुझ गया तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि क्या लिखा है जकरिया में, ना तो बल से होगा न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। और यदि वो बुझ गया तो फिर कोई काम नहीं, कोई चंगाई नहीं, कोई छुटकारा नहीं, कोई आशीष नहीं, कुछ नहीं मिलता। तो मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। मत्ती 26 के 41 में
जागती और प्रार्थना करते, कि परीक्षा में ना पड़े। प्रार्थना परीक्षा से बचाएगी और प्रार्थना परीक्षा में जीवन भी। दूसरी बात मैंने लूका 8:1 से बताया, नित्य प्रार्थना करो, हियाव। आज 38 साल का रोगी हियाव नहीं, आज ये स्त्री हियाव नहीं छोड़, वो अपना न्याय चुकवा ली। 38 साल का रोगी भी चंगाई लेकर के चला गया और वो जवान एक दिन पास हो गए। 10 साल फेल होने के बाद वो पास हो गए। हालेलुया। ये है कि आओ, किसी का नहीं टूटा यहाँ पर। और यदि हमारा हियाव टूट जाएगा तो फिर हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आत्मा को, और उस अंधेरे को भी हमने देखा है, दोनों में बड़ी ताकत है। अंधेरे में भी ताकत है और उजाले में भी ताकत है। अंधेरा, बहुत अंधेरा, सूरज 1 या 10 दिन निकल जाए तो अंधेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी आंखों में उजाला ही नहीं है, उसको कुछ दिखेगा नहीं। इतना भयंकर अंधेरा, जीवन का अंधेरा, जब आंखों की रोशनी खत्म हो जाती, घर का अंधेरा जब लाइट गोल हो जाता, आत्मा का अंधेरा जब आत्मा बुझ जाती, तब कुछ भी नहीं होता। तो 3 महत्वपूर्ण बातें अब हम प्रार्थना के महत्व को समझ लिए। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो।